रेन ऑफ अशोका। दोस्तों, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स दुनिया भर के महान राजाओं और उनके ग्लोरी की कहानियों से भरे हुए हैं। ऐसी ही एक कहानी है भारत के मौर्य डायनेस्टी के रूलर अशोका द ग्रेट की, जिन्होंने मौर्य एम्पायर को एंशिएंट इंडिया का सबसे पावरफुल किंगडम बना दिया। लेकिन ग्रेट कॉन्करर्स और ग्रेट एम्पायर्स बिल्ड करने वाले राजाओं की इतिहास में कोई कमी नहीं है। तो फिर ऐसा क्या है जो अशोका को इतना पॉपुलर और ग्रेट बनाता है? ऐसा क्या हुआ कि मॉडर्न हिस्टोरियंस जो मोनार्क्स को लेकर काफी क्रिटिकल हैं, वो भी अशोका की तारीफ करते नहीं थकते? दोस्तों, इसका जवाब हमें अशोका की यूनिक लाइफ ट्रेजेक्ट्री में मिलता है, जिसमें कुछ ऐसी अनबिलीवेबल और शानदार चेंजेस हुए जो दुनिया भर के लिए मिसाल बन गए। हम आपको बता दें कि अशोका के बारे में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि पहले वो एक बेहद क्रूअल और रूथलेस राजा थे। चाइनीज स्कॉलर फाहेन तो ये तक लिखते हैं कि अशोका अपने शुरुआती दौर में ऐसे लगते थे जैसे वो खुद हेल से अलग अलग टॉर्चर टेक्निक सीख कर आए हों, और इसीलिए उनका नाम चंड अशोका पड़ गया, मीनिंग द ब्रूटल अशोका। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे अशोका की इसी लाइफ ट्रेजेक्ट्री के बारे में और समझेंगे कि ऐसा कैसे हुआ कि अशोका, जो एक टायरेंट से कम नहीं था, उसका बनाया हुआ लायन कैपिटल वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का नेशनल एम्ब्लेम बन गया। हम देखेंगे कि कैसे अशोका अपनी रूथलेसनेस और क्रूअल्टी को त्याग कर अहिंसा और धम्म के प्रचारक बन गए और दुनिया भर में शांति संदेश भेजने लगे। यह कहानी है अशोका के चंड अशोका से धम्म अशोका बनने की और उनके जीवन के उन पहलुओं की जो उन्हें मॉडर्न सोसाइटी के पैरामीटर्स पर भी ग्रेट बनाते हैं। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड की। बात 326 बीसी की है, जब पूरी दुनिया को जीतने का सपना लेकर अलेक्जेंडर मैसिडोनिया से ब्यास तक पहुंचा। लेकिन भारत के सबसे पावरफुल किंगडम मगध के नंद डायनेस्टी के खौफ से उसकी सेना ने आगे जाने से इनकार कर दिया। नतीजतन अलेक्जेंडर वापस लौट गया। अलेक्जेंडर भारत में ज्यादा कुछ अचीव तो नहीं कर पाया, लेकिन उसने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की पॉलिटी को डिस्टेबलाइज करके रख दिया, जिसका फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने 320 बीसी पंजाब में मौर्य किंगडम को एस्टैब्लिश किया और उसे एक्सपैंड करते हुए नंद डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय और खुद को मगध का एम्परर डिक्लेयर कर दिया। मगध की कैपिटल प्रॉस्परस सिटी पाटलिपुत्र थी, जो प्रेजेंट डे पटना के पास है। अशोका इन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे और बिंदुसारा के दूसरे बेटे। अशोका की कैपेबिलिटीज की कहानियां मगध में उनकी यंग एज से ही मशहूर थी। 18 साल में ही तक्षशिला के एक मैसिव रिबेलियन को खत्म कर वो अवंती के गवर्नर बने। इसके बावजूद उनका थ्रोन हासिल करना नामुमकिन था, क्योंकि उनकी मां एक सिंपल फैमिली से थी, जबकि क्राउन प्रिंस बिंदुसारा के बड़े बेटे सुसीमा की मां एक प्रिंसेस थी। कुछ सालों बाद तक्षशिला में फिर से विरोध हुआ। सुसीमा तक्षशिला भेज दिए गए, जिसके कुछ दिनों बाद बिंदुसारा की डेथ हो गई। बिंदुसारा के मिनिस्टर्स अशोका को ज्यादा केपेबल मानते थे और इसीलिए उनके सपोर्ट में अशोका मगध के एम्परर डिक्लेयर कर दिए गए। लेकिन जब सुसीमा को यह पता चला तो मगध में सक्सेशन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इस कॉन्फ्लिक्ट का अंत 270 बीसी में अशोका की विक्ट्री से हुआ। कुछ टेक्स्ट्स कहते हैं कि अशोका ने अपने 99 ब्रदर्स को ब्रूटली मार डाला, लेकिन इसकी हिस्टोरिसिटी कंटेस्टेड है। आइए बात करते हैं अशोका के रूल की। अशोका's रूल। सत्ता में आते ही अशोका की रूथलेसनेस और डेस्पोटिज्म की कहानी स्टार्ट होती है। किंगडम में एक टॉर्चर प्रिजन बनाया गया, जिसको अशोका's हेल कहते थे, जहां प्रिजनर्स और रेबल्स को टॉर्चरस पनिशमेंट्स दी जाती थी। अशोका से उनके वो मिनिस्टर्स भी नाराज थे जिन्होंने सक्सेशन में उनको सपोर्ट किया था। खैर, अशोका ने अपने चक्रवर्तिन यानी किंग ऑफ किंग्स बनने के सपने के लिए एक्सपेंशनरी पॉलिसी फॉलो करते हुए एम्पायर को उसके चरम पर पहुंचा दिया, जो हिमालय से लेकर माइसोर और हिंदू कुश से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैल गया। लेकिन अशोका की यह पॉलिसी एक विशियस साइकिल थी। इतने बड़े एम्पायर और राइजिंग मिलिट्री एक्सपेंडिचर का मैनेजमेंट पुअर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की वजह से काफी एक्सपेंसिव था, जिसे कॉम्पनसेट करने के लिए और नए नए टेरिटरीज एनेक्स करना जरूरी हो जाता। और यह सब इसलिए क्योंकि लैंड रेवेन्यू ही मेन सोर्स ऑफ इनकम था। लगभग 260 से 261 बीसी में हुए बैटल ऑफ कलिंगा का कॉज भी यही पॉलिसी थी। कलिंगा पाटलिपुत्र के साउथ में एक प्रॉस्परस कोस्टल स्टेट था। अशोका ने इस बैटल को पर्सनली लीड किया और कलिंगा के टफ ऑपोजिशन के बाद भी उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। बैटल का आउटकम काफी हॉरिफिक था, जिसमें 1 लाख की डेथ
1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्लेस्ड और हजारों लोग स्टारवेशन से मर गए। कन्वर्जन टू बुद्धिज्म। जब अशोका ने कलिंग का डिस्ट्रक्शन देखा तो उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। डेथ और डिस्ट्रक्शन के इस हॉरिफिक सीन ने उनको झकझोर कर रख दिया था। दुनिया के इतिहास में अशोका शायद पहला किंग हुआ जिसने विक्ट्री में जश्न नहीं, दुख व्यक्त किया। यह एक चेंज्ड मैन की कहानी है जिसने पावर के लिए शायद अपने 99 भाइयों का कत्ल कर दिया था। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि कलिंग वॉर के बाद अशोका ने वायलेंस को कंप्लीटली छोड़कर बुद्धिज्म को अपना लिया। लेकिन उन्हें बुद्धिज्म में कन्वर्ट मोगलीपुट्टा तिस्सा ने किया या उपगुप्त ने, इसको लेकर काफी विवाद है। लेकिन श्रीलंकन टेक्स्ट दीपावमसा के हिसाब से अशोका पहले ही बुद्धिस्ट मंक और सुसीमा के बेटे निग्रोधा के अंडर बुद्धिस्ट उपासक बन गए थे। अशोका अलग अलग आइडियाज को हमेशा समझने की कोशिश करते थे, लेकिन वो सिर्फ निग्रोध से इंप्रेस हुए, जो अपने पिता सुसीमा के मर्डरर अशोका से मिलकर बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए। ये बात अशोका को काफी इंट्रीगिंग लगी। वैसे निग्रोध अशोका डायलॉग की हिस्टोरिसिटी भी डाउटफुल है। अशोका का कन्वर्जन एग्जैक्टली कब हुआ यह बात डिबेटेबल है, लेकिन यह फैक्ट है कि उनका कन्वर्जन ओवरनाइट नहीं हुआ। रोमिला थापर कहती हैं कि अशोका एक ईडिक्ट में खुद लिखते हैं कि वो कलिंगा वॉर के 2 साल बाद ही बुद्धिज्म के जेलस डेविटी बने, लेकिन वहां भी कन्वर्जन डेट मेंशन नहीं है। खैर, कलिंगा वॉर के बाद अशोका बोधि ट्री, सारनाथ, लुम्बिनी और कुशीनगर के पिलग्रिमेज पर गए और बुद्धिज्म के मैसेजेस को अग्रेसिवली अपनी धम्म की पॉलिसी के थ्रू स्प्रेड करने लगे। हम आपको